Welcome to your academy मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्चुअली यह स्टोरी जो गाइडी मोपासा के द्वारा लिखी गई है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें दिखलाया गया है कि यदि हम अपनी हैसियत, अपने लिमिट्स, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता से बाहर यदि हम प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसका अंजाम बुरा। ठीक है, इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वे हैं मटीडा, और साथ में उनके हस्बैंड, ठीक है, मिस्टर लॉयसल उसका नाम है, और एक आप कह सकते हो को प्रोटैगनिस्ट, सह नायक के रूप में मैम फॉरेस्टियर है, जो कि सहेली है मटीडा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लाइन देखिए, शी वॉज वन ऑफ दोज pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of color। गजब का लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट्स यहाँ गाइडी मोपासा का। आप देखिए क्या स्टाइल उनकी है लिखने की। क्या कह रहे हैं कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। सी मीन्स मटीडा। ठीक है, मटीडा उन खूबसूरत नौजवान महिलाओं में से, ठीक है, बॉर्न एज थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो पैदा हुई थी मानो एन एरर ऑफ डेस्टिनी, मानो भाग्य की गलती से। डेस्टिनी मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो भाग्य, फॉर्चून, लक, यानी अनलकीली आप कह सकते हो। शी वॉज बॉर्न इनटू ए फैमिली ऑफ कलर्स। कहाँ पैदा हो गई थी वह? क्लर्क के परिवार में, यानी ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जिस परिवार के ज़्यादातर लोग क्लर्क यानी छोटी मोटी नौकरी मानी जाती थी उस जमाने में, क्लर्क की। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं गाइडी मोपासा जो है ये 19th सेंचुरी के राइटर हैं। 1850 में उनका जन्म हुआ था और 1893 में ये इस दुनिया से चले गए। ठीक है, तो 19th सेंचुरी की बात इसमें है, रखी गई है, सेटिंग आप समझ सकते हैं। उस समय क्लर्क की नौकरी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं मानी जाती, बहुत ही लो सैलरी मिलती थी। ठीक है, शी हैड नो डावरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव एंड मैरिड
by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education, where students यहाँ पर दूसरी लाइन को देख, she had no doubt, of course, क्योंकि क्लर्क फैमिली में है तो डॉरी यानी दहेज उनके पास नहीं था। नो होप, कोई उम्मीद नहीं थी उनके पास, यानी उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married a man either rich or distinguished। कहता है ऐसा कोई मीन्स, ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वह नोन होती, यानी फेमस होती, और लव्ड, कोई उससे प्यार करता और शादी कर लेता। कोई ऐसा इंसान जो या तो अमीर हो, रिच हो, या डिस्टिंग्विश्ड हो, या विशिष्ट व्यक्ति हो, यानी कुछ अच्छी खासी नौकरी वाले, ओहदे वाले लोग। ठीक है, तो ऐसा कोई मीन्स उनके पास नहीं था, दहेज भी नहीं था उनके पास। ठीक है, एंड शी अलाउड herself to marry a petty clerk in the office of the board of education, और वह राजी हो गई शादी करने को एक पेटी क्लर्क से, यानी एक साधारण ऑर्डिनरी क्लर्क से विवाह करने को वह तैयार हुई। और वह क्लर्क कहाँ पर जॉब करता था? इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी शिक्षा, बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मतलब हो गया एजुकेशन, शिक्षा हो गया, बोर्ड तो आप बूझते ही हो, यानी शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में जो क्लर्क था उनके साथ वह शादी करने को तैयार। She was simple, but she was unhappy। राइटर बताते हैं कि मटीडा सरल थी, सिंपल थी, और वह लेकिन अनहैप्पी, यानी स्वभाव तो उनका सरल था, सरल स्वभाव की थी वह, लेकिन खुश नहीं थी, नाखुश थी वह। She suffered incessantly, यानी लगातार, incessantly she suffered, वह दुखी रहा करती थी, उदास रहती थी, नाराज रहती थी। feeling herself born for all delicacies and luxuries, और हमेशा यही वह मन में सोचती रहती थी कि काश मैं ऐसे घराने में पैदा हुई होती जहाँ डेलिकेसीज और लग्जरीज मिलती। डियर स्टूडेंट, डेलिकेसीज मतलब स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ, ठीक है, जो मनपसंद अच्छे, गुड क्वालिटी ऑफ फूड आप कह सकते हो। और लग्जरीज मतलब रहने के लिए जो हमें चाहिए, भोग विलास से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है, लग्जरी जिसको कहते हैं। तो इन सब चीजों की इच्छा करती थी। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs। अब देखिए, उसको नाराजगी थी। She suffered from the poverty of her apartment, किस बात की? poverty of her apartment, यानी उसका जो मकान था, घर था ना, तो घर की फटेहाली, गरीबी पर वह सफर कर रही थी, चिंतित थी, दुखी थी, परेशान। सैबी वॉल्स, अब घर कैसी थी उनकी? घर कैसा था?
घर ऐसा था जिनकी दीवारें शाबी थी, शाबी यानी डर्टी, ठीक है, अगली वॉल एंड द वॉर्न चेयर, और टूटी फूटी कुर्सियां, वॉर्न चेयर यानी पुरानी कुर्सियां आप कह सकते हो। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीजें यानी जो आपके मकान के बारे में आपको बताया गया, पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, शैबी वॉल, वार्म चेयर, इन सब चीज़ों को जब वह अपने घर में देखती थी तो उन्हें बड़ा दुख होता था। वे ये सारी चीज़ें उन्हें टॉर्चर करती थी यानी उन्हें कष्ट देती थी, उन्हें तकलीफ देती थी, एंड एंगर्ड हर, और उन्हें गुस्सा भी आता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the urine with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie," or you can say pot pie, इस तरह का फूड है, बनाया गया है, फ्रेंच फूड है ये। तो कहती है, ये राइटर कहते हैं, व्हेन शी सीटेड herself फॉर डिनर, यानी जब वह खुद बैठी थी डिनर करने के लिए, ठीक है, अपोजिट हर हस्बैंड, अपने पति के सामने, who uncovered the tureen with a delighted air, जिसने अनकवर किया ट्यूरिन को विथ ए डिलाइटेड एयर, यानी ट्यूरिन एक पतीला से ढक्कन को जब हटाया तो बड़ा ही खुश था उनका पति, और उसने कहा, ओह द गुड पोर्ट पाई, यानी बहुत अच्छा पोर्ट पाई बना है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और क्या कहा, मुझे इससे बेहतर पोर्ट पाई मैंने आज तक नहीं देखा। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन दूसरी तरफ जो मटीडा है वह सोचने लगती थी एलिगेंट डिनर्स के बारे में, यानी शानदार भोजन के बारे में, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो सिल्वर की तरह चमचमाता हुआ हो। शी थॉट ऑफ द एक्सक्लूसिव फूड, वह ऐसे विशिष्ट प्रकार के फूड के बारे में सोचती, एक्सक्लूसिव फूड, स्पेशल फूड, सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, जो मार्वेलस डिशेस में यानी खूबसूरत थालियों में जिन्हें परोसा गया हो। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, राइटर कहते हैं उनके पास फ्रॉक्स भी नहीं थे, ज्वेल्स नहीं थे, गहने नहीं थे, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उन्हें तो केवल उन्हीं चीज़ों से प्यार, यानी जो चीज़ें उन्हें नहीं थी उन्हीं से उनको प्यार, यानी ज्वेल्स चाहिए उन्हें, फ्रॉक्स चाहिए, एक्सक्लूसिव फूड चाहिए, ठीक है, और ग्रैंड अपार्टमेंट उसको चाहिए, खूबसूरत सा मकान चाहिए, ठीक है, और फर्नीचर वगैरह भी चाहिए उनको, एकदम लग्जूरियस, कंफर्टेबल। तो ये सब चीज़ें उनके पास थी नहीं, जिनके चलते हुए परेशान रहे। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. अब देखो, उसकी एक सहेली थी, रिच फ्रेंड थी, अमीर सहेली थी, जो उसकी स्कूल मेट भी थी, यानी स्कूल की साथी थी, सहेली थी उसकी। एट द कॉन्वेंट, जब वह किसी कॉन्वेंट में पढ़ती थी, कॉन्वेंट मीन्स यहाँ आप समझ लो स्कूल। who she did not like to visit, जिसके घर वह जाना पसंद नहीं करती थी।
शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। अब कहता है जब जब वह उसके घर से लौट कर आती थी तो बहुत ही उदास हो जाती थी वह। शी wept for whole days from despair and disappointment। वह निराश होकर के पूरे दिन रोती रहती। One evening her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope। एक दिन शाम को उनके पतिदेव रिलेटेड होकर यानी काफी उत्साह से भरे हुए, ठीक है, हाथ में एक इन्वेलप लिए हुए, लार्ज इन्वेलप, बड़ा सा लिफाफा लेकर के आए। ठीक है, हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। और पतिदेव ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए मैंने कुछ लाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अब नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे कि उसके पतिदेव ने वास्तव में इन्वेलप में ऐसा क्या लाया है जिसके चलते तो ये बहुत ही उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज दीजिए इजाज़त अपने मुनिलाल सर को। और चलते चलते डियर स्टूडेंट्स, आप 4 काम अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जब भी आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।